वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज, ठीक है, जो कि एक नया चैप्टर है। दोस्तों पिछले वीडियोस में हम दो चैप्टर कवर कर चुके हैं, एक क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, और उससे पहले हमने औसत पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, हम ये सारे मैथ के चैप्टर एक वीडियो सीरीज़ में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और इस वीडियो सीरीज़ में हमने कहा है कि हम मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है, और ऐसे कवर करेंगे कि अगर आप हमारे हर चैप्टर के हर वीडियो अगर देख लेते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के, तो आपको कहीं भी ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों उसी सिलसिले में हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ये जो साधारण ब्याज है वो खुद क्या है। ठीक है, ये साधारण ब्याज जो है ये साधारण क्यों है? ठीक है, क्योंकि एक और ब्याज होता है जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। तो ये साधारण ब्याज है क्या, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ठीक है, तो आज हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, तो हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में और क्या क्या टर्मिनोलॉजी आती है। ठीक है, जैसे कि इस चैप्टर में और हमको जानना पड़ेगा कि मूलधन क्या है, ठीक है, दर क्या है, समय क्या है, मिश्र धन क्या है, ब्याज क्या है, ये सबको हमको जानना पड़ेगा। तो हम एक एक करके सबको जानने का प्रयास करेंगे कि मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, दर क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है। ठीक है, और इसके साथ ही ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये अगर आप नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो चैप्टर है हमने बहुत बार देखा है कि हर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कम 3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, और आसान क्वेश्चन होते हैं जिसको हम बहुत ही आसानी से कम समय में बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये चैप्टर को आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी चैप्टर है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात और बता दूं कि इस चैप्टर को हम ऐसे ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे जिससे कि इसके जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसको बनाने में हमें काफ़ी समय लग सकता है, उसे हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और बस हमें बस लिखना है कि प्रिंसिपल, अमाउंट, उसके बाद एसआई, रेट, ये सब बस लिखना है। ठीक है, ये इंग्लिश में कह रहा हूँ इसलिए मैं अभी बाकायदा सबको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो फिर इसको बस लिखना होता है और हम देख के आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आपके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारा ये जो चैनल है प्रवीण स्टडी पॉइंट, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज के कुछ कॉन्सेप्ट को और इसके कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स को। ठीक है, तो उससे पहले हम इसके कुछ टर्मिनोलॉजी को जान लेते हैं, इसकी कुछ शब्दावली को जान लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या यूज होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर को अगर आपने कभी पहले पढ़ा है तो आप इन सभी शब्दों से वाकिफ़ होंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मूलधन। ठीक है, मूलधन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि समय, ठीक है, समय, दर, उसके बाद हम देखेंगे ब्याज। ठीक है, और इसके साथ हम देखेंगे मिश्र धन। मिश्र धन दोस्तों, ये जो मूलधन है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल। ठीक है, इसलिए हम इसको पी लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? तो पी लिखते हैं। ये जो समय है दोस्तों इसको हम बोलते हैं टाइम। ठीक है, इसलिए हम इसको लिखते हैं टी। ठीक है, अब ये जो दर है इसको हम बोलते हैं रेट, इसलिए हम इसको लिखते हैं आर। ठीक है, और ये जो ब्याज है इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, ये साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या है मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आपको। लेकिन अभी समझ लीजिए कि यहाँ जो इस चैप्टर का जो ब्याज है उसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, इसलिए हम एसआई लिखते हैं ब्याज को। ठीक है, और ये जो मिश्र धन है इसको हम लिखते हैं ए, क्योंकि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। ठीक है,
तो मैंने आपको बता दिया कि प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, मूलधन को, टाइम किसको बोलते हैं, समय को, रेट बोलते हैं दर को, एसआई बोलते हैं ब्याज को, अमाउंट बोलते हैं मिश्र धन को। ठीक है, तो ये तो हमने जाना कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मूलधन है वो एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मूलधन है ना, आपके पास जो मूल राशि है, राशि मतलब पैसा, ठीक है, आपके पास जो भी पैसा है अपना खुद का, वो आपका मूलधन हुआ। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप एज्यूम कीजिए कि आप बैंक जा रहे हैं, ठीक है, और सबसे पहले आपने जो पैसा बैंक में जमा किया तो वो आपका मूलधन हो गया। ठीक है, आपका जो मूल राशि था, मूल पैसा था, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, मूलधन। मूल शब्द से आप ये ध्यान दीजिए कि मूल जो पैसा है आपका, जो सबसे पहले जो आपके पास था, जिसको आपने सबसे पहले बैंक में जमा किया है, वो आपका जो धन है वो मूलधन हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने जो उधार लिया है, ठीक है, तो जो मूल पैसा उधार लिया है, ठीक है, जैसे हम किसी से पहले उधार लेते थे तो क्या होता था कि 5 रुपया लिया, तो फिर जब उसको लौटाएंगे तो जोड़ देता था सूद, उसमें ब्याज जोड़ देता था कि लौटाओगे तो 10 रुपया लौटाना, ठीक है, 5 जोड़ के लौटाना। ठीक है, तो 10 रुपया आप जो लौटाओगे वो आपका मूलधन नहीं है, आपने जो पैसा मूल लिया उससे 5 रुपया, वो आपका मूलधन है, वही आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये मूलधन क्या है दोस्तों, आपके पास जो मूल पैसा होता है, जो सबसे पहले आप किसी को दिए या फिर सबसे पहले आप किसी से लिए, वो कहलाता है मूलधन। ठीक है, वो कहलाता है प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद टाइम। ठीक है, टाइम, इस ब्याज चैप्टर में इस टाइम का क्या रोल है, इस समय का क्या रोल है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपने किसी को पैसा दिया, ठीक है, मतलब मान लीजिए आपने बैंक में जमा किया, 100 रुपया जमा किया, ठीक है, और बैंक में कुछ परसेंट उसको बढ़ाया गया, वो बताऊंगा कि ये रेट होता है। ठीक है, लेकिन बैंक में आपने रखा 5 साल के लिए, और 5 साल में वो पैसा 50 रुपया बढ़ गया। ठीक है, तो वो 5 साल के लिए जो आपने बैंक में पैसा रखा वो आपका समय हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो समय दिया गया है इस चैप्टर में, इसका यही रोल है कि आपने मूलधन जो लिया है किसी से उधार, या फिर मूलधन जो किसी को दिया है रखने के लिए, ठीक है, तो उसको कितना समय के लिए लिया है या फिर दिया है, वो कहलाता है समय। ठीक है, अब तीसरा इस चैप्टर में क्या है, रेट यूज होता है, दर यूज होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, तो आपके पास 100 रुपया है तो ये क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो इस 100 रुपया को आपने दिया बैंक में। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, ये आपके पास 100 रुपया है, आप गए इसको बैंक में जमा कर दिए। ठीक है, आप ये 100 रुपया बैंक में जमा कर दिए, तो ये तो आपका मूलधन हो गया। ठीक है, लेकिन आप जमा किए कितना साल के लिए, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए आप बैंक में रखने दिए हैं। ठीक है, अब बैंक वाला बोला है कि भैया हर साल हम 10 रुपया इसमें बढ़ा देंगे, तभी आप रखने दिए हैं, ऐसे ही तो कोई किसी को पैसा देता नहीं है। ठीक है, कुछ प्रॉफिट होगा तभी पैसा देगा। ठीक है, तो बैंक वाला को आप 100 रुपया दिए हैं, अब उस बैंक वाला बोल रहा है कि भैया हम हर साल इसमें 10 रुपया बढ़ा देंगे। ठीक है, तब आप उसको पैसा दिए, बोले कि भाई 5 साल के लिए तुम रख लो। ठीक है, तो 50 रुपया मेरा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना बोला है कि 10 रुपया बढ़ाएंगे हम हर साल। ठीक है, तो ये 10 रुपया जो बढ़ा रहा है उस 100 का कितना परसेंट बढ़ा रहा है, 10% बढ़ा रहा है। तो बोल रहा है कि 10 रुपया नहीं बोला, वो एक्चुअल में बोला था 10% हम हर साल आपका ब्याज लगाएंगे, इसमें ब्याज बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो पैसा दिया, और 100 का 10% वो हर साल बढ़ाता है, और जो 5 साल बाद हम पैसा लेने गए तो हमको लौटाया कितना, तो क्योंकि 10 रुपया यानी कि इसका 10% हमेशा बढ़ा रहा है, तो 5 बार बढ़ाएगा तो टोटल 50 रुपया बढ़ाएगा। तो जितना हर साल बढ़ा रहा है ना, तो प्रिंसिपल का वो जितना परसेंट हर साल बढ़ा रहा है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे दर। ठीक है, क्या बोलेंगे दोस्तों, रेट बोलेंगे। ठीक है, सिंपल समझिए कि 100 रुपया हम जाके दिए उसको, अब बैंक वाला बोला कि भैया हम हर साल इतना रुपया बढ़ा देंगे, तो हर साल वो जितना रुपया बढ़ा रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं दर। अब ब्याज किसको बोलते हैं,
ब्याज, ये बड़ा सिंपल चीज़ है। सिंपल इंटरेस्ट में सब सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा घुमा हुआ है, उसको भी हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। सिंपल किसको बोलते हैं? सिंपल कि हर साल आपका सेम ब्याज बढ़ रहा है, ठीक है। अगर बैंक वाला बोला है कि आपका हम 10% बढ़ाएंगे हर साल, ठीक है, तो इस साल भी 10 ही रुपया जोड़ेगा उसमें, अगले साल भी 10 ही जोड़ेगा, उसके अगले साल भी वो 10 ही जोड़ेगा। तो ये जो है ना, ये साधारण ब्याज, ठीक है। और जितना जोड़ रहा है वो क्या हो गया? ब्याज हो गया, ठीक है। जैसे वो हर साल जोड़ रहा है कितना? 10-10 रुपया जोड़ते जा रहा है हर साल आपके पैसा में, ठीक है। और आप उसको 100 रुपया दिए हो, अब 5 साल बाद लाने गए तो 5 साल तक वो कितना जोड़ लेगा? 50 जोड़ लेगा, ठीक है। तो वो जो 50 रुपया है ना, वो आपका ब्याज हो गया, ठीक है। क्योंकि आप उसको दिए थे 100 रुपया और लेने गए तो मिल गया 150 रुपया, तो कितना ऐड हुआ? 50 ऐड हुआ, तो वो 50 आपका ब्याज हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ समझिए, आप बैंक में जमा किए थे कितना रुपया? 100 रुपया, ठीक है, 5 साल के लिए। अब बोला 5 साल में 10-10 रुपया हम हर साल बढ़ाएंगे, तो 50 रुपया उसका टोटल बढ़ गया आपका, काहे कि 5 साल बाद आप गए हैं, ठीक है। और जब निकालने गए तो आपको दिया 150 रुपया, ठीक है। तो आपका मूल तो 100 रुपया था ना, वो ऐड कितना किया? 50 रुपया। तो जितना ऐड किया ना आपके पैसा में, वो आपका हो जाता है ब्याज, उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझिए तो हम किसी को दिए 5 रुपया का पेन, बोले जब लौटाओगे ना तो 3 रुपया का पेन साथ में लेके आना, ठीक है। तो जो 3 रुपया वाला पेन हुआ ना, वो ब्याज हो गया उसका, ठीक है। अब 5 रुपया वाला जो पेन था वो हो गया मूलधन। आप समझ रहे हो? आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये मिश्रधन क्या होता है दोस्तों? ठीक है, ये 100 रुपया हम जो बैंक में जमा किए थे, ये तो हमारा मूलधन हो गया। 5 साल के लिए जमा किए थे, तो ये 5 हमारा समय हो गया। अब 10-10 रुपया हर साल बढ़ा रहा था, तो 10 रुपया हम लोग का रेट हो गया, ठीक है। लेकिन हम 5 साल बाद लेने गए ना, तो हम 100 रुपया तो जमा किए थे, लेकिन मिला कितना? 150 रुपया, 50 जोड़ के, ठीक है। तो ये 150 रुपया जो हो गया ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा, यानी अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 150 रुपया हमारा क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। हमारा मूलधन क्या था? यानी पी क्या था? 100 रुपया। ये 50 रुपया क्या था? ब्याज था, यानी SI था। अभी दोनों को हम जोड़ दिए, 100 और 50 को, तो 150 आया। ये हमारा क्या हो गया? अमाउंट हो गया। देखिए दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला भी निकल गया यहीं से, ठीक है। दुए को फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, ठीक है। 2 ही को फॉर्मूला याद रखना है। एक यहाँ पे P प्लस SI इज इक्वल टू A होता है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है? मिश्रधन होता है। और दूसरा फॉर्मूला मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों, हमने बचपन से क्या पढ़ा है कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे P इंटू R इंटू T/100। ये अगर आप हिंदी वाले हैं तो आप ये 4 क्या बोलते हैं, लेटर्स याद कर लीजिए, ठीक है। मूलधन को P बोलते हैं, समय को T बोलते हैं, दर को रेट बोलते हैं, ब्याज को SI बोलते हैं, मिश्रधन को A बोलते हैं। इतना आप याद कर सकते हैं, मुझे पता है आप टैलेंटेड हो, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है यानी ब्याज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि मूलधन गुना समय गुना दर, यानी P इंटू R इंटू T/100, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला पुराना हो गया दोस्तों। इसमें अगर हम कैलकुलेशन करने लगे तो ये हमें बहुत लेट लगता है, बहुत लंबा समय लगता है आंसर निकालने में। लेकिन हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट बराबर, मान लीजिए क्वेश्चन में हम लोग को प्रिंसिपल नहीं दिया है, ठीक है, प्रिंसिपल दिया ही नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि प्रिंसिपल अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम लोग इस चैप्टर में प्रिंसिपल को 100% मान के चलेंगे, ठीक है। अगर नहीं दिया है, ठीक है, अगर प्रिंसिपल नहीं दिया है, ठीक है, नहीं दिया है, तो हम क्या मानेंगे? 100%। प्रिंसिपल को 100% मानना है, लिख लीजिए आप, ठीक है, मानना है। जैसे ही आपने इसको 100% माना, सब एकदम धड़ाधड़ निकलते चला जाएगा, टाइम निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा, सिंपल सब निकल जाएगा, ठीक है। बस P को आपको मानना कितना है? 100%, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट है, P हम लोग का दिया नहीं था, ठीक है, लेकिन P को हम लोग कितना माने? 100 माने। रेट इंटू T/100,
जब p को हम लोग 100 मानते हैं ना, तो यहाँ वाला 100 और यहाँ वाला 100 कट जाता है, तो SI इज इक्वल टू R इंटू टी, यानी रेट इंटू टाइम हो जाता है। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है रेट इंटू टाइम, मतलब आप समय और दर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको निकलता है ब्याज, ठीक है। जब आप P को 100% मानते हैं, यानी मूलधन मान लीजिए 100% आप मान लिए, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास था वो 100% था, मूलधन हमारे पास कितना होगा 100% था। अब हम लोग रेट और टाइम को, यानी रेट यानी दर और समय को गुना करेंगे तो हम लोग का ब्याज निकलेगा, ठीक है। आप याद रखिए इसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जो चीज़ें याद रखनी है जिससे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होने वाला है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये इज इक्वल टू होता है रेट इंटू टाइम, जब P 100 हो तो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद आपको एक और चीज़ याद रखना है, अमाउंट बराबर क्या होता है जब हम सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ते हैं तो हमको निकल करके आ जाता है अमाउंट। आपको ये बस दो फॉर्मूला याद रखना है कि SI इज इक्वल टू R इंटू टी होता है, यानी साधारण ब्याज बराबर समय गुना दर होता है, ठीक है। और मिश्रधन बराबर होता है ब्याज प्लस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो हम हिंदी में भी यहाँ पे लिख लेते हैं, लेकिन आपको इतनी इंग्लिश थोड़ी सीखनी होगी जिससे कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये जो है ये साधारण ब्याज है, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दर गुना समय, ठीक है। ये हो गया एक फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है इस चैप्टर में वो है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होगा ब्याज गुना ब्याज प्लस मूलधन, ठीक है, ब्याज प्लस मूलधन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप इतनी चीज़ें याद रखते हैं और आप समझते हैं कि मूलधन, समय, दर, ब्याज और मिश्रधन क्या होता है, तो दोस्तों भरोसा कीजिए ये चैप्टर आपको थोड़ा भी हार्ड नहीं लगेगा, ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ठीक है। तो दोस्तों इन फॉर्मूलाज को, ये जो जितने भी सूत्र हैं, दो ही तो सूत्र हैं, ठीक है, और इन टर्मिनोलॉजी को कैसे यूज़ करना है क्वेश्चंस पे, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों उसको भी आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसमें भी हमने जो 2 चैप्टर्स हैं उसको बड़े अच्छे से कवर किया है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा ये जो चैनल है प्रवीण स्टडी पॉइंट, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बगल में जो आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा उसे प्रेस ज़रूर करें, ताकि इसी तरह के वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।